अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ को समझने के लिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द मोशनल ईएमएफ। इसमें हम लोग क्या लेंगे कि ईएमएफ जो है हमारी इंड्यूस तब होती है जब हम मोशन करवाते हैं किसी भी कंडक्टर का। कंडक्टर से मुराद एक ऐसा मटीरियल जिसमें से करंट हमारा पास कर जाए, फ्लो कर सके अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। उसे हमने लेना है मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस, इसका मोशनल ईएमएफ। यानी एक ऐसा कंडक्टर हमने लेना है जिसमें से हमारा करंट फ्लो कर सके। उस कंडक्टर को आपको मूव करवाना है अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से आपको उसको मूव करवाना है, तब उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो ऐसा कंडक्टर हमारे पास क्या कहलाता है, मोशनल ईएमएफ। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हम लोगों ने डिराइव करना है। EMF इज इक्वल टू माइनस VBL साइन ऑफ थीटा। इस फॉर्मूले को हमें एंड पे प्रूव करना है। अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो यहाँ पर आपको दो मेटल रेल्स नजर आ रही है। ये भी हमारे पास ये मेटल की बनी हुई है। यहाँ पर आपने एक मेटल की स्टिक लगाई हुई है और एक ये आपने मेटल की स्टिक लगाई है। ये दोनों मेटल की स्टिक्स हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो गैल्वेनोमीटर अटैच है। गैल्वेनोमीटर का काम ये होता है कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर से करंट के डिटेक्शन को पास करवाने की, जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करना कि वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। अगर आप ये देखें तो जो हमारे पास दो मेटल की रेल थी, इसके दरमियान हम लोगों ने कंडक्टिंग रोड ले लिया। ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग रोड। अब कंडक्टिंग रोड से क्या मुराद है, ऐसा रोड जिसमें से करंट फ्लो हो सके। यहाँ पे हम लोगों ने मेटल का रोड ले लिया जिसकी हम लोगों ने डायरेक्शन ली है। इसको हमने पॉइंट ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया। गैल्वेनोमीटर के साथ ऊपर जो हमारे पास रेल थी उसको हमने सी का नाम दे दिया और एंड पर इसको डी का नाम दे दिया। तो इस तरह से हमारे पास एक क्लोज लूप बन गया ABCD। अब इसमें क्या है, कंडक्टर अटैच है और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर अटैच है। ये जो कंडक्टर था, इस कंडक्टर की लेंथ L है। अब आप क्या करेंगे, और ये जो हमारे पास दरमियान में आपको क्रॉस के साइन नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है जो कि इनटू द पेज लग रही है। ये हमारे पास बेसिक डायग्राम थी। अब हम इसमें देखते हैं होता क्या है। हमारे पास हम लोग यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है इस रोड के अंदर से। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रोड को हम लोग थोड़ा राइट हैंड साइड की तरफ मूव करवाएंगे। जैसे ही हम लोग राइट हैंड साइड पर इस रोड को मूव करवाएंगे तो इसमें से करंट भी डिटेक्ट होगा। अब डायरेक्ट यहाँ से हम लोग करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास जो करंट है वो फ्लो होना शुरू होगा यहाँ से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में पड़ा हुआ है। तो हमारे करंट की डायरेक्शन जो होगी वो कन्वेंशनल होगी। करंट हमारा A से B की तरफ आएगा, उसके बाद नेक्स्ट B से कहाँ मूव करता जाएगा, C की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो करंट की डायरेक्शन हमारे पास पहले हमारे पास पॉजिटिव से चला, A से ऊपर की तरफ जा रहा है B की तरफ, B से नेगेटिव, B से आगे फ्लो करता जा रहा है, यहाँ पर C तक आया और C के बाद नीचे से इस तरह फ्लो हो गया। यानी जो हमारी करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से हो रही है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है हमारा। और करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कन्वेंशनल फ्लो हो रहा है। करंट हमारा A से यहाँ से स्टार्ट हुआ, A से पहले B पे गया, फिर B से आगे, ऐसे ये करंट की डायरेक्शन फ्लो। और ये जो करंट की डायरेक्शन आपको दिखाई जा रही है किसकी मदद से दिखाई जा रही है, गैल्वेनोमीटर की मदद से। और ये कब हो रहा है, जब हम लोगों ने इस रोड को मूव करवाना शुरू किया। और इसको मूव हम लोगों ने राइट साइड पे मूव करवाया। ये देखिए आपको एरो बता रहा है। तो आपको समझ लगी कि यहाँ पे दो मेटल के हम लोगों ने रेल्स ली, उसके वजह से हम लोगों ने कंडक्टिंग रोड रखा और इस रोड के एक साइड पर हमने गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। इस कंडक्टर की लेंथ को हम लोगों ने L से डिनोट किया। अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस थे उसको अपवर्ड मूव करवाया। जैसे ही इसको अपवर्ड मूव करवाया तो इसके अंदर करंट की डिटेक्शन आ गई। ये करंट कब प्रोड्यूस हुआ, जब हम लोगों ने इस रोड को राइट हैंड साइड पे मूव करवाना शुरू किया। पहले ये यहाँ पर था, अब इसको मूव करवा के ये थोड़ा सा आगे की तरफ आया। जैसे ही ये मूव हुआ तो इसके अंदर जो चार्जेस थे वो भी फ्लो करने लगे। चार्जेस के फ्लो होने से क्या हुआ, इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ। चार्जेस हमारे अपवर्ड मूव करने लगे। अब यहाँ से हमारे पास रोड में से अपवर्ड होते हुए करंट की डिटेक्शन यहाँ से यहाँ पर आ गई करंट, यानी कि करंट जो यहाँ से हमारे पास शुरू हो रहा था वो वापस रिटर्न में यहाँ तक ही आ रहा है। तो इस तरह से हमारा करंट का फ्लो भी निकल आया और यहाँ से हमारा रोड भी राइट हैंड साइड पे मूव करने लगा। और ये किसकी मदद से हो रहा है, और हमारे पास जो इसके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द पेज लग रही है। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हमारे पास रोड मूव करता है तो उसके अंदर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। आपका जब भी रोड जो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, जब वो मूव कर रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस हो गया। वो इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन नेक्स्ट साइड पर मैथमेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम जानते हैं, ऐसी फोर्स जो उस चार्ज पर लगे जिसके दरमियान हमारे पास कोई भी जो पार्टिकल है या कोई भी हम लोगों ने चीज प्लेस करवाई हुई है और वो पार्टिकल उसका क्यू है और वो मूव करता है विद द वेलोसिटी v इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b। तो उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो
बराबर होता है F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। F, V एंड V तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इसलिए तीनों के ऊपर वेक्टर साइन आ गया और Q हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो ये कौन सी फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स लगती है उस चार्ज पर जो कि मूव करता है विद द वेलोसिटी V इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। हमारे पास अब हमें पता है कि जब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है साइन ऑफ थीटा। अब हम इसको मैग्नीट्यूड लिखने लगे हैं इस फोर्स की, तो हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा। अब हमें पता है कि जब कोई भी पार्टिकल विद द वेलोसिटी V मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो उन V की और B की डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। फर्स्ट कर ले, आपके पास ये एक पार्टिकल था, ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी V। अब ये जो पार्टिकल Q पड़ा हुआ है यहाँ पर विद द वेलोसिटी V की डायरेक्शन इस तरफ है और जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो अपवर्ड लग रही है, तो V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। जब कोई चीज आपस में परपेंडिकुलर होती है तो वहां पर 90 का एंगल पुट होता है। तो हम लोगों ने थीटा की जगह 90 का एंगल पुट कर दिया, तो साइन ऑफ 90 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो जब 1 को हमने QVB से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू QVB। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसी फोर्स जो रेस्ट पर पड़ी हो। अब हम उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। F इज इक्वल टू QE। Q हमारे पास चार्ज है और E हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। F का फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू QE। इसको हम लोगों ने FO से डिनोट किया, यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि रेस्ट पे पड़ी हुई है, और ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स जिसको हमने FM से डिनोट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने लगे हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर और राइट हैंड साइड के बराबर। तो F0 इज इक्वल टू FM। तो F0 की वैल्यू क्या थी? QE, और FM की वैल्यू थी QVB। अब हमारे पास जो दोनों साइड पे Q था, Q से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू VB। इसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हम देख लेते हैं मोशनल EMF। वी नो दैट, हम जानते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला बराबर होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर L। डेल्टा V हमारे पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया है? जब हम लोग उस पार्टिकल में A से B की तरफ मूव कर रहे थे तो वो उसके वेलोसिटी भी, कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है विद द वेलोसिटी V मूव करता है। हम लोगों ने जैसे बात की थी कि रोड की, तो हमारे अंदर जो रोड का पार्टिकल था वो A से स्टार्ट हो रहा था, B तक गया था। तो जब पार्टिकल हमारा A से B की तरफ मूव किया वो विद द वेलोसिटी V, तो A पर उसकी वेलोसिटी VA थी और B पर उसकी वेलोसिटी VB थी। तो जब हमारा पार्टिकल A से B की तरफ मूव किया तो उसका हमारे दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल्टा V लिख सकते हैं। और तो E हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और L हमारे पास क्या है? उन दोनों के दरमियान की लेंथ। E हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को शो कर रहा है, डेल्टा V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर रहा है। तो जब हमारा चार्ज A से B की तरफ मूव किया, और L हमारे पास रोड की लेंथ को शो कर रहा है जो कि A से B के दरमियान थी, और माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये अपोजिंग इफेक्ट में है, यानी कि इसकी वेलोसिटी और लेंथ की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। इसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब हमारे पास जो पहली इक्वेशन आई थी जिसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया था, जिसमें हमने इन दोनों फोर्सेज को कंपेयर किया था, तो हमारे पास इक्वेशन आई थी E इज इक्वल टू VB। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया था, और ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर L, इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। अब हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो जब हम लोगों ने 3 में लिखा तो हमारे पास आ गया माइनस डेल्टा V ओवर L, राइट हैंड साइड पर आ गया VB। अब हम लोगों को यहाँ से वैल्यू चाहिए डेल्टा V की, तो डेल्टा V एज इट इज रहा, L जो डिनोमिनेटर में डिवाइडर था इज इक्वल के उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया VBL। अब हम लोग जानते हैं जो हमारे पास EMF होती है, EMF बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल को ही कहते हैं। तो हमारे पास डेल्टा V डिफरेंस था दो पोटेंशियल्स के दरमियान, दो वेलोसिटीज के दरमियान, तो यही पोटेंशियल चेंज को हम EMF ही कहते हैं। तो EMF की जगह हम लोग पोटेंशियल चेंज भी लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा V। तो EMF इज इक्वल टू डेल्टा V, तो ये वाली चीज माइनस साइन इसके साथ आ गया नेगेटिव VBL। नेगेटिव साइन हमारा ये शो करवा रहा है कि जो वेलोसिटी है और जो B मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो नेगेटिव साइन उन दोनों की अपोजिंग इफेक्ट को शो करवाता है, जो कि लेंसेज लॉ की वजह से हो रही है। अब अगर हम लोग इसको लिखना चाहें विद द इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर हम इस फॉर्मूले को मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन में लिखना चाहें, जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इसका मतलब है उसके दरमियान थीटा भी आता है। अब जो हमारे पास V और B के दरमियान कोई ना कोई थीटा भी बनता है, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में देखा था कि इन दोनों के दरमियान थीटा बनता है।
तो जब हमारे पास V और B के दरमियान हम लोग थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इन द फॉर्मेशन ऑफ एंगल की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा EMF इज इक्वल टू माइनस VBL साइन ऑफ थीटा। तो यही फॉर्मूला हम लोगों ने स्टार्ट में प्रूव करना था, तो यही फॉर्मूला हमारे पास निकल आया। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला निकल आया? मोशनल EMF का। तो ये बात हमारी मोशनल EMF की डेफिनेशन से बात साबित हो गई कि EMF कब इंड्यूस्ड होती है? जब किसी भी कंडक्टर को हम लोग मूव करवाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इज कॉल्ड मोशनल EMF। तो यहाँ पे E हमारे पास किसको शो कर रहा है? EMF को। V वेलोसिटी है जिसके साथ कोई पार्टिकल मूव करता है, B इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, L उन दोनों की लेंथ को शो करता है, और साइन ऑफ थीटा जो उन दोनों के दरमियान एंगल बनता है। और नेगेटिव साइन शो क्या करवा रहा है कि V और B एक दूसरे से अपोजिंग इफेक्ट दे रहे हैं, यानी कि ड्यू टू लेंसेज लॉ। तो यहाँ तक हमारे पास मोशनल EMF का प्रूफ कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।